गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान सरबत का भला करते हुए एक गांव पहुंचे। जब वे भाई मर्दाना जी के साथ एक खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत वृद्ध बुजुर्ग खेतों में हल चला रहे थे तथा साथ में अपने जवान पुत्रों को भी काम करने को कह रहे थे। गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा, आप इस उम्र में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पुत्रों ने सब काम संभाल लिया है। आप अब बैठकर आराम से परमात्मा का सिमरन करें। इतनी चिंता छोड़ दें। इतना मोह दुखदाई होता है। तुम्हारे बेटों ने पूरा काम संभाल लिया है। इनकी चिंता छोड़कर परमात्मा का नाम जपा करो। यदि तुम चाहो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। बुजुर्ग ने गुरु जी से कहा कि उसके बेटे उसके डर से ही काम करते हैं, अन्यथा ये ऐसे ही निठल्ले बैठे रहें। वह उनकी फिक्र और मोह के कारण मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता था। एक बार वह बुजुर्ग बीमार पड़ा, परंतु अपने अंत समय में भी उसे परिवार का मोह था और चिंता थी। वह सोच रहा था कि उनका बलद बूढ़ा हो गया है। यदि वह बलद मर गया तो उसके पुत्रों को नया बलद खरीदना पड़ेगा और उसके पुत्र कर्जे के नीचे दब जाएंगे। वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? यह सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। मृत्यु के समय ऐसा सोचने और मोह के कारण वो बुजुर्ग उसी घर में गाय के बछड़े के रूप में पैदा हो गया और फिर बलद बन अपने बेटों के काम आता रहा। बलद के रूप में उम्र भोग कर जब उस बुजुर्ग की मृत्यु हुई, उस समय गुरुजी ने उसे से फिर पूछा कि क्या अब वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसने परिवार के मोहवश फिर से मुक्ति प्राप्त करने से इनकार कर दिया। फिर मोह और चिंता के कारण वह कुत्ते के रूप में पैदा होकर उनके घर के बाहर पूरी रात पहरा देता। गुरुजी ने दोबारा दर्शन देकर उसे पूछा क्या अब वह मुक्ति चाहता है। उसने फिर से इनकार करते हुए कहा, मेरे पुत्र, बहुएं और पोते सब लापरवाह और बेफिक्र हैं, इसलिए मैं पूरी रात भौंकता हूं ताकि चोर लुटेरे घर का सामान लूटकर न ले जाएं। ऐसे ही कुत्ते के रूप में उम्र भोगने के बाद गुरुजी ने उसे दोबारा दर्शन देकर फिर वही प्रश्न पूछा कि क्या वह अब मुक्ति चाहता है। एक बार फिर से उसने गुरुजी से मुक्ति प्राप्त करने से मना कर दिया। उसके बाद वह बुजुर्ग सांप बनकर घर के दबे हुए धन की रक्षा करता रहा ताकि चोर उसके परिवार का धन न चुरा लें। एक दिन घर के सब लोग छोटे बच्चे को पालने में सोता हुआ छोड़कर कुछ देर के लिए काम से बाहर चले गए। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुन वह बुजुर्ग, जो अब सांप की योनि में था, मोहवश बच्चे को डोट बहलाने के लिए पहुंचा। तभी सब घर वाले भी पहुंच गए और यह सोचकर कि सांप बच्चे को डंसने के लिए आया है, उसे लाठियों से मार डाला। फिर भी उसने मोहवश गुरुजी से मुक्ति मांगने से इनकार कर दिया। अब वो बुजुर्ग एक छोटा कीड़ा बनकर उस घर की गंदी नाली में पड़ा रहता। गुरुजी ने फिर एक बार उस बुजुर्ग से मुक्ति के लिए पूछा तो बुजुर्ग ने गुरुजी को हाथ जोड़कर और रोते हुए कहा कि वह बहुत दुखी है और उनसे विनती की कि कृपया उसे मुक्ति प्रदान करें। गुरुजी ने उस बुजुर्ग पर दया कर उसे अंत में मुक्ति प्रदान की। उस बुजुर्ग ने मन ही मन अपने परिवार के लिए प्रार्थना की कि वे लोग उसकी तरह मोह में पड़कर इतना दुख झेलने की बजाय हमेशा सुखी रहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।